दोस्तों, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो रिलीजन के काफ़ी खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि रिलीजन जो है सो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर 2000 सालों की अगर हिस्ट्री आप निकालें तो रिलीजन के नाम पे, बिलीफ सिस्टम के नाम पे जितने युद्ध हुए हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर नहीं हुए हैं, क्योंकि बिलीवर्स मानते हैं कि उनका बिलीफ ही सुपीरियर है और दूसरे का बिलीफ इन्फीरियर है। तो इस तरह के बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप चाहे यूरोप का युद्ध देख ले या मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हुआ है, वो युद्ध सिर्फ दो बिलीफ सिस्टम के बीच ही हुआ है। मेरा बिलीफ सही है, आपका बिलीफ गलत है। और वो जितने भी बिलीवर्स हैं, जो कोर बिलीवर्स लोग होते हैं, कट्टर होते हैं, उनका मोटिव होता है कि जिस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं उसी तरह के बिलीव को वो फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो भी उसी चीज़ पे बिलीव करें जिस पे वो करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ पे आप बिलीव करें, बिलीव करने का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप बिलीव करते हैं कि ऐसा है। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप जानने का प्रयास करें। अगर जानने का प्रयास करेंगे तो जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो चीज़ आप धीरे धीरे जानने लगेंगे। और चूंकि आप जानने का प्रयास करते हैं, इसीलिए सिर्फ आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि जो आप जानते हैं या जो आपने फाइंड किया है सिर्फ वही सही है। आप दूसरे के लॉन्गिंग ऑफ नोइंग को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरे सीकर्स ने जो चीज़ फाइंड किया है, जो चीज़ परसीव किया है, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उसको स्थान मिलेगा। यहीं से प्लुरलिटी का स्थापना होता है। प्लुरलिटी का मतलब होता है कि सभी लोगों के विचार, सभी लोगों के जो फाइंडिंग है, नोइंग है, उसको भी समाज में इक्वली जगह मिलना, रिस्पेक्टफुली जगह मिलना, ना कि एक दूसरे के बिलीफ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करना। आप कोई भी कोर बिलीवर लोग जैसे हो गए, मौलाना हो गए या प्रीस्ट हो गए, अगर आप उनसे कोई भी उनके रिलीजन से रिलेटेड कोई भी आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो उनको पसंद नहीं है, तो या तो आपको अपना जान गंवाना पड़ेगा या फिर आपके साथ कुछ गलत होगा, क्योंकि वो बिलीव करते हैं, वो जानते कुछ नहीं है। अगर उनको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है तो वो गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो मोटिव होता है कि वो जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जिस तरह की बातों पे और किताबों पे वो बिलीव करते हैं, आप भी उसी पे सेम टू सेम बिलीव करें। अगर आप क्वेश्चन पूछने लग जाएं तो ये उनके धर्म के या रिलीजन के खिलाफ हो जाएगा और वो आप पे गुस्सा करेंगे, या तो आपको भगा दिया जाएगा या एकदम कोर रिलीजियस और कट्टर लोगों के द्वारा आपको क्षति भी पहुंचाया जा सकता है। देखिए, एग्जिस्टेंस या अस्तित्व का प्रकृति ऐसा है कि आप कितने भी लाइफ टाइम्स में इसको जानने की कोशिश करें, आप उसको तो बेटर यही है कि आप सीकिंग करें, आप जानने का प्रयास करें। बिलीव करने का मतलब ये होता है कि आपका जो एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आपके अंदर पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ को जानने का, किसी चीज़ को परसीव करने का, उसको ब्लॉक कर देना। इसीलिए मैं रिलीजन के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये आपके पॉसिबिलिटी को क्रिपल करता है। आपके अंदर जो क्षमता है उसको एक्सप्रेस होने से रोकता है। एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपके अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है उसको थ्राइव होना चाहिए, उसको ब्लॉसम होना चाहिए, तभी एक ह्यूमन बीइंग होने का असली मतलब होगा। अगर आप अपने पॉसिबिलिटी को किसी बिलीफ सिस्टम को मान करके अगर उसको किल करेंगे तो ये एक ह्यूमैनिटी के नाम पे एक क्राइम होगा। क्योंकि ह्यूमैनिटी, आप कितने भी डेवलपमेंट देख ले, जो भी आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो या सामाजिक तौर पे डेवलपमेंट हो, ये उन लोगों ने ही किया है जो अपने मान्यताओं से ऊपर उठ करके कुछ खोजने का प्रयास किया है। साइंस भी इसी चीज़ के ऊपर बेस है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस पे आप सिर्फ आंख बंद करके बिलीव ना करें। आप कुछ ना कुछ जानने का, कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास करते रहें। जो भी पॉसिबिलिटी है उसको अनफोल्ड होना चाहिए, ना कि कोई ऐसे बातों पे आप एकदम से ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाएं कि उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि पॉसिबिलिटी जो भी आपके अंदर, जो आप पॉसिबिलिटी होल्ड करते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है ना, इसमें सारा ज्ञान है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत की संस्कृति में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, क्योंकि जो चीज़ इस ब्रह्मांड के हर चीज़ में वो इंटेलिजेंस है जो इस ब्रह्मांड का इंटेलिजेंस है। तो आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं अस्तित्व के बारे में, सच्चाई के बारे में, तो उसका मार्ग सिर्फ आपका शरीर है। आप अपने शरीर का उपयोग, अपने शरीर, मन और एनर्जी,
इन चीज़ों का उपयोग करके आप सब कुछ जान सकते हैं। तो आप सीकर बने, बिलीवर नहीं बने। इसीलिए मेरा चैनल का और मेरा भी मोटिव होता है कि बी अ सीकर नॉट बिलीवर। जो भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट देखते हैं अपने चारों ओर, वो कहाँ से आया है? वो ह्यूमन बीइंग के कॉग्निटिव कैपेबिलिटी से ही आया है। और इसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या शुरुआत उन लोगों ने किया है और करते हैं जो ये मानते हैं कि जो मैं जानता हूँ सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, इससे ऊपर उठकर भी कुछ पॉसिबिलिटी है। वो उस पॉसिबिलिटी को, उस संभावना को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और इसी एक्सप्लोरेशन में नया नया चीज़ निकल के आता है। तो ये भी एक तरह से सीकिंग ही है। अगर वो बिलीव करते रहेंगे किसी बातों पे, किसी चीज़ों पे कि इससे आगे कुछ नहीं है, यही जो है वो अल्टीमेट है, तो इससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मेरा ये एक छोटा सा वीडियो था। हालांकि मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए बी अ सीकर नॉट बिलीवर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।